Let's solve this question. A small block of mass m starts from rest and slides along a frictionless loop the loop as shown in the left hand figure on the top of the next page. What should be the initial height z so that m pushes against the top of the track at a with a force equal to its weight? Okay. सो हमें एक मास दिया गया है m जो कि रेस्ट से स्टार्ट होगा एंड देन इट विल स्लाइड अलोंग ए फ्रिक्शनलेस लूप द लूप जो कि इस फिगर में दे रखा है हमें पता करना है वो इनिशियल हाइट z सच दैट कि ये पॉइंट ए पे आने के बाद एक फोर्स से इस लूप को पुश करे एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू इट्स वेट. तो वेट इसका क्या है हमारा वेट इज इक्वल्स टू एम जी. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट ए पे ये जो मास आएगा यहाँ पे हमारा वो मास जो है इसको एम जी फोर्स से इधर पुश करेगा लूप को. तो अगर ये एम जी फोर्स से अगर इसको पुश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी एक जो लूप है वो इसको पुश करेगा एम जी वेट से एम जी फोर्स से. तो एम जी फोर्स एक तो लगेगा इस लूप के वजह से प्लस एक एम जी इसका खुद का वेट है. तो बेसिकली इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे. एक तो नॉर्मल हमारा वेट जो है वो लगेगा ही और एक जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा दैट इज एम जी. ओके. तो ये जो दो एम जी हैं हमारे ये एक तरीके से एक्ट करेंगे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर लूप. जब इसमें सर्कुलर लूप में ये घूमेगा तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ये दोनों फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल्स टू 2mg विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर. ओके. तो ये एक हमारी कंडीशन हो गई इसके लिए. दूसरी चीज़ क्या है कि हमें पता करना है ये हाइट z इनिशियल हाइट z. तो वो कैसे हम पता करेंगे. हमें पता है कि कोई इसके ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर. दैट मीन्स आवर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. जो कि इस पॉइंट पे हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी जब ये पॉइंट ए पे होगा. ठीक है. तो हम दोनों मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं. जब इनिशियली जो सिचुएशन है उसकी मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे प्लस यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा ए पे तब क्या हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हम लिखेंगे. ओके. तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है. तो ज़ीरो प्लस पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एंड हाइट इज जेड. तो हमारी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ये आ गई. मैकेनिकल एनर्जी जो फाइनल आएगी जो पॉइंट ए के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसकी यहाँ से मूव करेगा और इस पॉइंट के ऊपर कोई एक वेलोसिटी होगी इसकी. तो दैट वेलोसिटी लेट्स से दैट इज़ v जो कि हमने यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर भी हमने दिखा रखा है. तो दैट वेलोसिटी इज़ v. तो उसकी वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे यहाँ की टोटल हाइट होगी r प्लस आर 2r दैट इज़ एम जी इंटू 2r. ओके. अब क्या है कि दिस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एम जी जेड क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी मल्टीप्लाई बाय 2r. ओके. हमारी जो कंडीशन हमें दे रखी है तो वो यहाँ से हमारी फुलफिल हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स से. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू
पता कर सकते हैं कि एम वी स्क्वायर जो यहाँ पे है, एम वी स्क्वायर, ये हम यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एम जी जेड इज इक्वल्स टू हाफ, एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2mg/r, 2mg/r प्लस mg इंटू 2r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, सारे mg, पूरी इक्वेशन में mg है, तो mg से mg कैंसिल हो गया, और हमारा z आ गया, z इज इक्वल्स टू r प्लस 2r। तो z क्या हो गया हमारा, 3r, विच इज आवर आंसर।